बाजार के हाल को लेकर सोमवार को बाजार में तेजी के साथ मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 850 अंक तक टूट गया। निफ्टी फिसलकर 24,700 पर पहुंचा। अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी हुई चिंताओं के चलते बाजार में चौतरफा बिखराव देखने को मिला और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 849.37 अंक की गिरावट के साथ 80,786.54 पर बंद हुआ। अमेरिका के 50% टैरिफ के चलते भारतीय शेयर बाजार में काफी मंदी देखने को मिली है। तो अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आया है। भारतीय शेयर बाजार पर इसका खासा प्रभाव जो है पड़ता हुआ नज़र आया और 849.37 अंक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो भारतीय शेयर बाजार में जो है गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से 50% टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाया है, इस टैरिफ का असर जो है वो भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आया। और इन टैरिफ को लेकर बात की जाए तो टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल इस टैरिफ को लेकर सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के जारी होने की वजह से शेयर बाजार में गिरावट जो है वो देखने को मिली थी और अब आज से ये टैरिफ जो है वो लागू होगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आज भी शेयर बाजार में भारी हलचल देखने को मिल सकती है और शेयर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है, शेयर बाजार काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो ऐसे में इस 50% टैरिफ का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार टैरिफ का असर जो है वो भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय शेयर बाजार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है टैरिफ की वजह से और आज भी भारतीय शेयर बाजार में भारी हलचल की बातें कही जा रही हैं और लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं टैरिफ को लेकर, उस बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि आज भी शेयर बाजार काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, कारोबार में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ शेयर बाजार एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मनीष जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ तो काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली और आज से तो टैरिफ लागू हो रहा है 9:30 बजे से, जो समय लगभग बाजार खुलने का होता है। किस तरीके की गिरावट, किस तरीके की हलचल आज मानी जाए बाजार में, मनीष जी? देखिए, आज तो मेरे ख्याल से मार्केट बंद है स्टॉक एक्सचेंज पर। निश्चित रूप से अगले 2-3-4 दिन लगातार गिरावट रहेगी। अगले 3-4 दिन में 2000 पॉइंट तक गिर सकता है। बात यह है कि आज जैसे प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, आज इंपैक्ट नहीं नजर आएगा, लेकिन अगले 2-3 दिन में अगर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, खासकर फार्मा सेक्टर पर और जो है गारमेंट इंडस्ट्री पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और आने वाले समय में ये इफेक्ट गहराता जाएगा, क्योंकि आज तो इफेक्ट ये है कि मानो महंगाई की वजह से वो अभी शुरू में सामान की डिलीवरी ना हो, लेकिन धीरे धीरे अगर जो एक्सपोर्टर अपने रेट को नेगोशिएट कर लेंगे तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 31 अगस्त को मोदी जी चाइना जा रहे हैं। वहां अगर शी जिनपिंग जी के साथ अगर कोई अच्छा डिस्कशन हो सकता है, अगर कोई अच्छी घोषणा करेगी तो इसका कोई काउंटर अटैक निकल सकता है। एक बड़ी बात यह है, अभी भी न्यूज में देख रहा था कि HAL ने फाइटर जेट्स के लिए, जो तेजस के इंजन के लिए बात कर ली है और वहां लगभग बात चल गई है। इसका मतलब मैसेज है ट्रंप को कि आप भी शांति रखो, हम भी शांति रखें। तो मुझे लगता है ये मुद्दा बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन बाजार में निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन गिरावट रहेगी। इस सप्ताह यानी आज मानो मंगलवार है, बुधवार है आज, तो बृहस्पति शुक्र 2 दिन की वर्किंग है, तो 2 दिन में गिरावट होगी। उसके बाद सोमवार से क्या इंपैक्ट होगा वो 2 दिन के बाद ही पता लगेगा। इस बीच 31 अगस्त आ जाएगा, मोदी जी जाएंगे चाइना में, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, चाइना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का क्या रिस्पॉन्स रहता है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल मनीष जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जानकारों का यह भी कहना था कि भारतीय शेयर बाजार पर जिस तरीके से टैरिफ का प्रभाव पड़ता हुआ तो नजर आएगा, बाजार जो है अस्थिर दिखेगा, लेकिन लंबे समय तक इसका प्रभाव नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा जिस तरीके से मोदी जी ने अरेंजमेंट किए हैं, अफ्रीका, कनाडा, चाइना, रूस, यूक्रेन, इन सबको अगर हमने अपनी सप्लाई को डाइवर्ट कर दिया तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा सामान अमेरिका में कम बिकेगा तो बदले में उधर बिक जाएगा। और जो एक्सपोर्टर है अगर अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर लेंगे, तो अमेरिका में भी वो बेच पाएंगे। जैसे जो व्यक्ति पहले 200 का माल बनाकर 800 का बेचता था, अगर वो 200 का माल बनाकर 600 में बेचने लग जा तो ड्यूटी का इंपैक्ट कम हो जाएगा। बात तब आएगी जब संबंध कटु हुए तो ट्रंप ने अगर कुछ और टैरिफ लगा दिया
तो दिक्कत आएगी। याद करिए, आज से 4 महीने पहले उन्होंने चाइना पर 125% का टैरिफ लगाया था, लेकिन जब चाइना ने काउंटर अटैक किया, उन्होंने भी अपने टैरिफ लगाने शुरू किए, तो अमेरिका घुटनों पर आ गया। इंडिया के साथ ये स्थिति नहीं है। तो लेकिन जब तक नए बाजार नहीं मिलते, नए कस्टमर नहीं मिलते, ये कहना दिखता तो है बेड ऑफ रोजेज, पर आसान नहीं होगा। कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे सेटल होने में। और इस बीच अगर अमेरिका ने टैरिफ हटा दिया तो ये सोने पे सुहागा होगा कि नए मार्केट हमारे डेवलप हो चुके हैं और पुराना में वापस मिल जाएगा। तो देखिए कि ये जियो पॉलिटिक्स की कशिश में भारत क्या सस्टेन करेगा या लाभ उठाएगा, ये आने वाले वक्त की बात है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि कम से कम 1 से 2 महीना 3 महीना दिक्कत रहेगी, लेकिन ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में है। रियल में जॉब के जाने की घटना या इंडस्ट्रीज के बंद होने की घटना, ऐसा अभी कुछ होने नहीं जा रहा। हाँ, जो फैक्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ऑर्डर बना रही हैं, यानी सिर्फ अमेरिका के लिए गारमेंट्स बना रही हैं, उनको निश्चित रूप से समस्या आने वाली है। जी ठीक है, बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इस टैरिफ का असर किस तरीके से आप देखने को मिलेगा और भारतीय शेयर बाजार में ये उथल पुथल कितने समय तक जारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल की बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना कि भारतीय शेयर बाजार में कुछ दिनों तक हलचल देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये पूरा उतार चढ़ाव जो है सीधे तौर पर भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित जो है वो करता नजर आएगा। तो जिस तरीके से हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि भारतीय शेयर बाजार पर भी काफ़ी असर जो है इसका देखने को मिला था। तो 50% टैरिफ जो है वो आज से लागू होगा भारतीय शेयर बाजार पर, और भारतीय शेयर बाजार पर टैरिफ लागू होने के साथ साथ इसका प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आने वाला है।